गर्दन दबाई उसकी। ये देखिए, तभी आप उस दिन कह रहे थे कि आज गई दीपक बहुत चीख रहा है, वो वाली मैंने बात। तुम्हें हाँ बताया, भागी भागी मैं गई हाँ। पीछे वालों के पास, पीछे वालों के पास भी गई। अरे यार बच्चा बहुत रो रहा है, जरा देख लो क्यों हाँ रो तो रहा उसके है। भयंकर तरीके क्यों से रो मार रहा रही थी है। तो। वो भी बोले हम क्या जाए आंटी, हमें उल्टा सीधा बोलेगी तो वो भी नहीं गए। मैं तो जा ही नहीं सकती थी, मुझसे तो बची छुड़ी रहती थी। बस यही तक काम किया है। उनका जरा देख लीजिए कि बाहर पड़ा था। बस इतनी लीजिए, बस ये रोक लीजिए। सर दीपक चतुर्वेदी है। सर मामला ये है कि सन 2012 में मेरी शादी हुई थी। 24 जून 2012 को मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद पहले पता लगा कि बहुत सीधी सादी लड़की है, आपका जीवन बड़े आराम से आसानी से कट जाएगा। उसके बाद शादी होने के बाद घर आई तो घर एक हफ्ते तक तो ठीक ठाक थी। उसके बाद जो था इनका लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तोड़ फोड़, ये सब चलती रहती थी काफ़ी। उसके बाद इनके माँ बाप को हम लोग कई बार कह चुके, कई बार वो ले जा चुके, वो हमारी बात को बिल्कुल नहीं मानते थे। कई बार हुआ कि होते होते ये हुआ कि इन्होंने एक बार मेरे ऊपर झूठा मुकदमा उन्होंने एसएसपी ऑफिस में तहरीर दी, जिसमें कि ये मामला जो था वो परामर्श केंद्र पहुंचा। परामर्श केंद्र में ये समझौता हुआ, उन लोगों ने जो कहा कि भाई आप अलग मकान लेके रहेंगे किराए पे, तभी हम अपनी लड़की को भेजेंगे। उसके बाद मैंने 1 साल करीब हो गया यहाँ पर किराए पर रहते हुए। जिस मकान में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर अभी मैंने कमरा किराए पे 1 साल हो गया। 1 साल होने के बावजूद भी अभी तक उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। लगातार वो बच्चों को प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, इस तरह की घटनाएं चलती रहती थी। तो पास पड़ोस और ये सब बताता था कि तुम्हारा बच्चा बहुत रो रहा है और वो उसको केयर नहीं करती है, उसका देखभाल नहीं करती है, दिन दिन भर उसको दूध नहीं देती थी। तो ये सब जब पता लगा तो उसके बाद फिर मैंने सीसी कैमरे अपने पोर्शन में अपने लगवाने के बाद फिर मैं डेली अपनी कॉल डिटेल चेक करता था, उसकी सारी फुटेज सारी चेक करता था। इसी करते करते फिर ये फुटेज मेरे हाथ में लगी कि उसने एक बार कई बार मतलब बच्चे को मारने की भी कोशिश करी। मेरे पीछे की बात है। तो कम से कम 1 महीने से मैं बच्चे को अपने लिए साथ घूमता था, उसी का सारा करना धरना सब कुछ मैं अपने साथ ही रखता था। दोपहर में भी मैं अपने साथ, जब ऑफिस जाता था तो अपने माँ के पास छोड़ता हुआ जाता था। दिन भर माँ देखभाल करती थी, शाम को मैं फिर उसको लेके आता था। तो इस तरह से बच्चा थोड़ा सा सुरक्षित था। कई बार उसने बच्चे को पटकने की भी कोशिश करी है। ये मेरे मकान मालिक श्री आई के गौतम जी हैं, उन्होंने भी कई बार बताया कि दीपक तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है, इसकी देखभाल करो किसी तरीके से। फिर वो जब पता लगी तो ये सब बातें मैंने पुलिस थाने में मतलब रिपोर्ट करी जाके वहाँ पर। तो वहाँ से करगना चौकी इंचार्ज भी आए थे, पुलिस वाले भी आए थे। उन्होंने देखा कि सारा, उसको भी समझाया कई बार, लेकिन समझाने का कोई असर नहीं। पुलिस वाले भी यही कहते थे कि महिला का मामला है, हम ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, आप किसी उच्च अधिकारी से मिलिए। फिर करते करते जब ये फुटेज हाथ में आई कि एक दिन वो गला दबा रही थी, गला दबा के उसको जान से मारने की कोशिश करी उसने, तब मैंने ये मतलब पुलिस में कंप्लेंट करी वहाँ पर, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर ये सारा मैटर मैंने कोर्ट में 156(3) के तहत इस मुकदमे को डाला। तो इस समय उस पर विचार चल रहा है। मेरा केस जो है वो कंप्लेंट केस में दर्ज कर लिया गया है, उस पर अभी बयान होने बाकी रह गए हैं मेरे। तो अभी करीब परसों कल मेरे बयान है कोर्ट में। और ये जब मुकदमा, जब लड़की के घर वालों को पता लगा तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दहेज का बना के और पूरे परिवार को उसमें फंसाया और फंसा के उन्होंने कंप्लेंट करा दी है। कोतवाली पुलिस ने क्या करा है कि उन्होंने कोई भी जांच नहीं करी, बगैर जांच किए हुए ही उन्होंने इस मुकदमे को दर्ज कर दिया और मुझको पता तक नहीं है। उसके बाद 14/8 को मैं उनके घर जाता हूं अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो वो मेरे से वहां से पैसे की डिमांड करते हैं कि आप 5 लाख रुपए लेके आइए, तब हम उस बच्चे को आपको देंगे, और नहीं तो आपको बच्चा हम नहीं दे सकते और ना ही देंगे उसको, ना बच्चे को मिलने देंगे। तेरे खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है, अब तू जान, तेरा काम जाने। तो मतलब इस केस के जो कंप्लेंट मैंने करी है उसके एवज में इन्होंने ये मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया है दहेज का। फिर मैं कल जाके डीआईजी साहब से मिला, डीआईजी साहब को सारी फुटेज मैंने चेक कराई। फुटेज चेक कराने के बाद तब उन्होंने मुकदमे के आदेश दिए। अब देखिए इस पे आगे क्या जांच होता है, क्या कुछ आला अधिकारी इस पे अपना हस्तक्षेप करते हैं, किस तरह से मेरे बच्चे की जान बचती है और वो किस तरह से मुझे मिलता है, इसका तो मुझे अभी पता भी नहीं है। बाकी बच्चा अभी अपनी माँ के पास है सर, लेकिन असुरक्षित है वहां पर। आज 2 महीने से ना वो मुझे मिलने दे रहे हैं, ना ही उसका मेरे पास कोई
कोई गैर खबर है मेरे पास। मैं सभी उच्च अधिकारियों से ये गुजारिश करूंगा कि कृपया मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए, जिससे कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं, उसकी जान बचा सकूं। जिस तरह से फुटेज में लगा है, कई बार उसने गला दबाने की मारने की कोशिश करी, एक बार उसका दिल दीवार में उसका सिर मार दिया था, एक बार मैं बाथरूम में नहा रहा था तो उसने उठा के बच्चों को पटक दिया था। मतलब छोटा सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर इतना अत्याचार ये औरत करती है, और इसके घर वालों को जब मैं कहता हूँ तो वो मानने को तैयार नहीं होते किसी तरीके से, और उल्टा दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर ही मुकदमा इन्होंने दर्ज करा दिया है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस बाकी जो करना है, जिसको करना है वो अपना करे। लेकिन इसकी शिकायत मैं सर हाईकोर्ट तक जाऊंगा। मैंने हाईकोर्ट में मुकदमे की तैयारी कर रखी है कि बच्चे की कस्टडी मुझे तत्काल फौरी तौर पर दिलाया जाए, बाकी जो न्यायालय का फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। तो बच्चे की सही तरीके से वो लोग देखभाल भी नहीं करेंगे। पहले भी एक बार घेर के वो लोग मेरे ऊपर हाथापाई कर चुके हैं, जिसका उनका मुचलका हुआ था और उनका चालान भी हुआ था। बच्चे का भी उन्होंने पहले हाथ पैर खींचा था, मुझे गाड़ी से गिरा दिया था। ये सब घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस को इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बस ये कल मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ डीआईजी साहब का कि उन्होंने कल इस मामले को मेरी पूरा सुना और सुनने के बाद मुकदमा करने के आदेश दिए। कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा सर इस समय 1.5 साल का, इसमें करीब 21 माह का हो चुका है सर। और पिछले 1 साल से मैं उसकी केयर कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, भाल रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं रखा है। ना ही बच्चे की देखभाल, घर का एक सामान सारा तोड़ डाला है। आज पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है, गैस के चूल्हे, बर्तन फेंक आई, ये सब मतलब बुरा तरीके से तमाशा। ऊपर से सामान फेंकती थी गैलरी में, ये सब सीसी फुटेज मेरे पास मौजूद है। मेरे पास जब आईओ आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगा ये सारी चीजें कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, और प्लीज इसमें मेरी मदद की जाए। सर क्या मामला है पूरा? सुभाष नगर में ये प्रकरण सामने आया है। जो पीड़ित ने शिकायत किया है कि उसके बच्चे के साथ उसकी जो पत्नी है वो मारपीट करती है, दुर्व्यवहार करती है। इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है, परंतु ये मूल रूप से पति और पत्नी का विवाद है और ये मामले कोर्ट में चल रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र में इन लोगों को बुलाया गया था, उसमें समाधान का प्रयास किया गया। इसी बीच में ये मुकदमे लिखे गए हैं और पति की तरफ से कंप्लेंट केस के रूप में भी इसको दर्ज कराने का प्रयास किया गया है और कंप्लेंट केस दर्ज है। ऐसे में ये पुलिस कार्रवाई बिना जांच के कराया जाना औचित्यपूर्ण होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच के बाद ही इसमें कार्रवाई करेंगे। सामने आए हैं जिसमें वो मां है अपने बच्चे को वीडियो निश्चित रूप से इस वीडियो को हम लोग अपने जांच में शामिल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि किन परिस्थितियों में वीडियो कैमरे घर में लगाए गए, क्योंकि संभवतः बेडरूम में भी ये जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो किन परिस्थितियों में लगाए गए हैं, क्या ये वास्तव में साक्ष्य इकट्ठा करने की दृष्टि से है या ये इसमें वास्तव में कोई इनका जो गुड फेथ में कहा जाए, जिसको कहा जाए कि शुद्ध मन से लगाया गया ये चीज़ है। तो इन दोनों के बीचों में भी समीक्षा करनी पड़ेगी और इसकी पर्याप्त जांच करने के उपरांत इस पर कुछ कार्रवाई किया जाना उचित होगा।